आ गए हैं आप लोग। अपनी उपस्थिति का प्रमाण दीजिए। लाइव क्लास का अभिप्राय है जीवन, और जीवन का मतलब होता है जीवंतता भी बनी रहनी चाहिए। जीवित तो सभी रहते हैं, तमाम जीव जंतु हैं जो पड़े रहते हैं, लेकिन वो जीवंत नहीं रहते हैं। और जो हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है यह जीवंतता सिखाती है। हम लोग उपसर्ग पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह प्रत्यय होगा। इनको समझने के पहले हम आपको एक बिल्हड़ कवि हैं, उनका एक प्रसंग सुनाना चाहते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि उपसर्ग का, प्रत्यय का या साहित्य का कितना बड़ा योगदान होता है। बिल्हड़ जिस राज दरबार में रहते थे, वहाँ के राजा एक बार कुपित हो गए उनसे और कहा कि मैं आपको अपने दरबार से निकाल सकता हूँ, आपके रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न कर सकता हूँ, ढेर सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, बिल्हड़ ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप हमारी बात छोड़ दीजिए, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पूज्य है, जो सबसे ज़्यादा महनीय है, जिसका नाम उल्टा नाम भी लेने से जो डाकू है वहाँ महाकवि बन गया। कहा जाता है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह राम जो है, राम क्यों है, उस राम का इतना महत्व क्यों है। और वह जो रावण है, वह रावण इस प्रकार से निंदनीय या निंदित व्यक्तित्व तो क्यों है। आज हम शुरू से जो हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत होती है और जो जीवन यात्रा का अंत होता है, अंत के समय भी हम राम राम बोलते हैं, और सुबह अगर किसी को नमस्ते करते हैं तो भी राम राम बोलते हैं। ठीक है, वह राम इतना जो महनीय है, इतना जो महत्वपूर्ण है, क्यों है। उन्होंने एक श्लोक, बहुत शानदार श्लोक कहा, जो पूरे विद्वत समाज के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। और इसी अस्त्र को लेकर के हमारे पास कुछ भी ना रहे, केवल यह अस्त्र रहे हमारे पास, तो हम पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को महनीय बना सकते हैं, अपने आप को पूजनीय बना सकते हैं। ठीक है, उन्होंने श्लोक कहा कि राजन, हमारी आप चिंता मत करिए, लेकिन हमको निकालने के बाद फिर आपका क्या होगा। उन्होंने कहा, लंका पतेः संकुचितम यशो यत कीर्तिपात्रम रघुराजपुत्रः स सर्वम एव आदि कवेः प्रभावः न कोपनीयः कवयः क्षितीन्द्रैः। उन्होंने कहा, लंकापतेः संकुचितम यशो यत्र। जो लंकापति कौन है बताइए आप लोग। इस समय की सरकार को नहीं पूछ रहा हूँ, आप रणसिंघा, प्रेमदासा, इन सब का नाम बता दें, कहते हैं यही लंकापति हैं। यहाँ पर कवि का अभिप्राय लंकापति से क्या है, किससे है। हाँ सही है, ठीक बता रहे हैं आप लोग, रावण से है। तो संकुचितम यशो यत्र, जिस रावण का यश इतना संकुचित है, इतना सिकुड़ा हुआ है, यत कीर्ति पात्रम, जो कीर्ति का पात्र है, यश का पात्र है, जिसकी यश पताका एक भूप रघुपति कौशला, जो पूरे संसार में एकमात्र भूप थे, उसकी कीर्ति पताका पूरे विश्व में फैल रही थी। यत कीर्ति पात्रम रघुराजपुत्रः, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भगवान राम की। भगवान राम की जो यशोक पताका इतनी फहरा रही है, तो उन्होंने कहा इसमें कोई राम की महत्ता नहीं है या रावण की न्यूनता नहीं है। किसकी महत्ता है, स सर्वम एव आदि कवेः प्रभावः, यह सभी आदि कवि का प्रभाव है। कौन आदि कवि बताइए। हाँ, कुछ लोग सही बता रहे हैं, वाल्मीकि। किसका प्रभाव है, वाल्मीकि का। स सर्वम एव आदि कवेः प्रभावः, वह सब आदि कवि का प्रभाव है। न कोपनीयः कवयः क्षितीन्द्रैः, इसलिए कवियों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा, क्षितीन्द्रैः। आप हिंदी और आगे पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, क्षित। क्षिति का मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट करिए। क्षिति जानते हैं, 5 तत्व होता है,
तुलसीदास ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो क्षिति का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी, क्षितीन्द्रई, और जो पृथ्वी का इंद्र है जैसे भूपति है, उसी प्रकार से क्षितीन्द्र भी है। भूपति आप जानते हैं राजा का पर्यायवाची है, इसलिए राजाओं को कभी भी कवियों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं कब किसको राम के रूप में प्रतिष्ठापित कर दें, कब किसको रावण के रूप में प्रतिष्ठापित कर दें, यह नहीं कहा जा सकता है। और बाद में इसी को आगे बढ़ाते हुए भर्तृहरि ने कहा था, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा है वो केवल अपने देश में उसकी पूजा होती है, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी पूजा पूरे संसार में होती है। अभी हमने किसकी चर्चा की थी? राम की। आप सोचिए कि राम में भी क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी रामायण की कहानी राम से फिर रामायण बना है, आयन प्रत्यय भी राम में लगा है। रामायण शब्द पांडव, पांडु से बना हुआ है, पांडु मूल शब्द है, यहाँ पर भी प्रत्यय है। तो ये समझिए जो हमारी संस्कृत की पूरी जीवन गाथा है, उसके जो सर्जक हैं, उसके जो निर्माणक हैं, उसको जो रूपायित करने वाले हैं, वह प्रत्यय हैं। ठीक, इस भूमिका के समय आप लोग जुड़ भी गए होंगे, और जो हम पढ़ा रहे हैं उससे भी जुड़ गए होंगे, न केवल क्लास से बल्कि हमसे भी कनेक्ट हो गए होंगे, ऐसी हमारी आशा है और आकांक्षा भी है। अब हम आते हैं अपने इस विषय पर कि प्रत्यय है क्या। देखिए कैसे बना हुआ है यह जो बना हुआ है प्रत्यय। आप लोग बताइए, कुछ लोग जानते होंगे इसकी शल्य चिकित्सा करिए। शल्य चिकित्सा का मतलब जैसे डॉक्टर सर्जरी करते हैं कि अंग को अलग करते हैं, ऐसे हम इसकी भी शल्य चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो क्या होगा? प्रति और अय। जो थोड़ा बहुत भी संस्कृत की संधि पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ई है और आ है। ई जो है यहाँ पर यण संधि से या में चेंज हो गई, बदल गई, तो क्या हो गया? प्रत्यय, यह बना है। ठीक है, अब इस प्रति का मतलब क्या होता है और आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब यह होता है कि आए। ठीक है, किसके बाद आए? आए यहाँ पर आए से ही संबंधित है। किसके बाद आए? वह किसी शब्द के बाद आए, मूल शब्द के बाद आए। अभी इसके पहले आपने उपसर्ग पढ़ा है। उपसर्ग क्या होता है? पहले आता है। अगर विलोम शब्द लिखने के लिए आता है तो क्या विलोम होगा? उपसर्ग का विलोम क्या होगा? प्रत्यय। ठीक है, क्यों? उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्यय की, प्रत्यय के इस विश्लेषण से, इस विग्रह से यह स्पष्ट होता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय से। प्रति का मतलब हुआ साथ साथ, और अय का अभिप्राय है कि आए मतलब एक शब्द के बाद में कोई शब्द अंश आए और फिर वो क्या करता है? उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो इस रूप में जो प्रत्यय की परिभाषा होगी, जैसे वहाँ पर संस्कृत में दी गई है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जो किसी शब्द के बाद में आ करके, मूल शब्द के बाद में आकर के एक विधान कर दे, एक नई रचना कर दे, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे विधाता, जैसे वहाँ पर विधाता है, विधाता को विधाता हम क्यों कहते हैं? कि वो पूरी सृष्टि का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से प्रत्यय भी वह विधाता है जो पूरी सृष्टि का निर्माण कर देता है। और सोचिए कि मैं आज जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा था तो मन में सोच रहा था कि प्रत्यय से ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, जब जिसका चाहे वो लिंग परिवर्तन कर दे। ठीक है, देवर है, आनी प्रत्यय लो करके देवरानी हो गया, पंडित जी हैं पंडिताइन, ठाकुर है ठकुराइन। ठीक है, लिंग बदल गया, जब चाहे तो बाप को जो है बेटा बना दे। दशरथ हैं दाशरथी, माता को बेटा बना दे कुंती से कोई किसी कुंती के बेटे का नाम कुंती के नाम पर पड़ा है? बताइए आप लोग, किसका नाम पड़ा है? किसी का नाम है जो कुंती से सीधे जुड़ा हुआ हो। पांडवों में पृथा भी कुंती का एक पर्यायवाची था। पृथा के नाम पर भी उनके बेटे का नाम पड़ा है। बार बार कृष्ण उसमें इसका प्रयोग करते हैं गीता में। बताइए क्या नाम है? कौन्तेय, और दूसरा नाम क्या है? पार्थ। यहाँ पर भी
प्रत्यय ही जुड़ा हुआ है अपत्यय अर्थ में, ठीक है, पुत्र के अर्थ में। दशरथ हैं, जैसे अभी हम किसकी चर्चा कर रहे थे, आप जो महात्मा गांधी का बहुत प्यारा भजन है, रघुपति राघव राजा राम। तो राघव, सोचिए राघव शब्द कोई बता सकता है कि किस, इसके मूल में मूल शब्द क्या होगा? राघव का जो मूल शब्द है वह क्या है बताइए? भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जीवित रहने वालों को यह हमको ज्ञान होना चाहिए। किससे बना है? रघु से बना है। तुलसीदास की चौपाई आप लोग पढ़ते भी होंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो रघु से बना हुआ है, जो रघु के वंशज हैं, अर्थात राघव। तो यहाँ पर भी जो प्रत्यय है वह अप्रत्यय है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय को अगर हम परिभाषित करें तो प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं या शब्द के खंड होते हैं जो मूल शब्द से जुड़ करके एक, और कहाँ जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं कि बाद में जुड़ते हैं? बाद में जुड़ते हैं। बाद में जुड़ करके एक नई शब्द रचना करते हैं या शब्द में नई विशेषता लाते हैं। इसलिए प्रत्यय को पुस्तकों में परिभाषित किया गया है कि जो किसी शब्द के बाद में किंतु साथ साथ आए और नए शब्द का निर्माण कर दे। अब साथ साथ भी चले और बाद में भी चले, ये दो विशेषताएं किस में पाई जाती है? एक तो उसी जिस विश्वविद्यालय परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में एक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। जो गुरु होता है वह मूल होता है और शिष्य उसी के बाद जुड़ता है, ठीक है, और लेकिन साथ चलता है। इस प्रकार से साहचरी शब्द पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। वो चलती तो हैं साथ साथ, लेकिन बाद में आगे नहीं चलती हैं, पीछे पीछे चलती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं। अनुचर में कौन सा उपसर्ग लगा के प्रत्यय लगा है? अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? अनु, ठीक है। तो इस रूप में जो प्रत्यय होते हैं वह समझिए कि किसी शब्द से बाद में जुड़ते हैं और वहाँ पर एक नई विशेषता लाते हैं। शब्द क्या होता है? रूट, एक इंग्लिश में जो है कि मूल शब्द में जुड़ जाते हैं। वस्तुतः शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता, प्रत्यय ही उसको जो चाहे सो बना दें। सोचिए कि हम अभी रामायण की चर्चा कर रहे थे, अरुण गोविल मूल थे और उनमें प्रत्यय चढ़ गया किसका? भगवान राम का। आप देखें कि जिस समय रामानंद सागर की रामायण आ रही थी, चारों तरफ अरुण गोविल की फोटो थी। वो फोटो किसकी थी? वो फोटो उनमें चढ़े हुए राम की थी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से एक राम के पात्र ने अरुण गोविल को कितनी नई विशेषताओं से युक्त कर दिया, ठीक उसी प्रकार से यह प्रत्यय भी मूल शब्द को नई नई विशेषताओं से युक्त कर देते हैं। हमने अभी कहा ही कि जो चाहें सो कर सकते हैं। इनमें लिंग परिवर्तन की क्षमता होती है, इनमें बाप को बेटा बनाने की क्षमता होती है, इनमें कोई बहुत महान है, राजा है तो कहते हैं कि रजबा जा रहा है, ठीक है, नाई है तो नौवा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ऊनार्थक प्रत्ययों का प्रयोग हो जाता है और इस रूप में प्रत्यय में शब्द सामर्थ्य की अपार क्षमता होती है। इसीलिए हमने उस दिन जब चर्चा की थी तो हमने कहा था कि अगर शब्द के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में अगर कोई विधाता है तो वह उपसर्ग और प्रत्यय हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द रूपी ब्रह्म के वह दो हाथ हैं जिनके द्वारा वह पूरी शाब्दिक संसार की रचना करता है, पूरे संसार का निर्माण करता है, पूरे संसार की सृष्टि करता है। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। फिर से हम इसको अगर कभी कभी पीछे से मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय को परिभाषित करते हुए कुछ प्रत्ययों को सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है प्रत्यय को परिभाषित करते हुए उसका महत्व बताइए। तो जो प्रत्यय है, प्रत्यय वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में प्रयुक्त हो करके वहाँ पर नई विशेषता लाते हैं। अब ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसकी महत्ता क्या है?
नए शब्दों का निर्माण, शब्दों में नई नई विशेषता लाना। जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा? शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा की गतिशीलता, साहित्य की गतिशीलता, साहित्य का वैभव, भाषा का वैभव, व्याकरण का वैभव, शब्द भंडार में वृद्धि, ये सारे प्रत्यय की महत्ता हैं। और यही महत्ता आप उपसर्ग में भी लगा सकते हैं। अगर उपसर्ग की महत्व आता है तो आपने एक महत्ता को याद कर लिया है, एक महत्ता आपके दिमाग में बैठ गई है, तो फिर समझिए कि जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंस है, ऑल इंपॉर्टेंस विल बी इन योर माइंड, चाहे वो प्रीफिक्स हो चाहे इसको प्रत्यय हो। ठीक है, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। प्रत्यय की परिभाषा स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रत्यय वह शब्द खंड या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में, पश्चात में जुड़ करके वहाँ पर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ये संस्कृत में इसकी परिभाषा भी दी गई है, प्रतीयते विधीयते। मतलब प्रतीयते का मतलब होता है कि बाद में प्रयुक्त होकर के जो रचना कर देते हैं, विधीयते विधान कर देते हैं, सृष्टि कर देते हैं, नए शब्द की रचना कर देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिससे हमारी संस्कृत की शुरुआत होती है भगवान राम से, सोते जगते, और यहाँ तक कि जब प्राणांत होता है तो भी हम बोलते हैं कि राम राम सत्य है। आप लोग बताइए कि वह राम शब्द वस्तुतः किससे बना होगा? कभी कभी जब साक्षात्कार हुआ करता था, गंभीर लोग बैठते थे तो ये पूछा करते थे कि राम शब्द किससे बना हुआ है, राम का अर्थ क्या है। मान लीजिए कि आप ना जानते हो तो भी पूछते थे राम का अर्थ क्या है। मैं आपको थोड़ा संकेत दे रहा हूं, इसी से रमण शब्द भी बना है। रमण का मतलब होता है ना प्रसन्नता, आह्लाद, आनंद। संस्कृत में इसकी व्याख्या है। और ऐसे भी हम सब लोगों को कम से कम भगवान राम की उत्पत्ति के बारे में, ये नहीं, मेरे उत्पत्ति का मतलब ये नहीं कि वो कहाँ पैदा हुए थे, दशरथ नंदन थे, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जो शब्द है राम शब्द, वह अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो राम की ऐतिहासिकता के बारे में ढेर सारी बातें हो रही थी। उस समय यहाँ पर जो रामभद्राचार्य हैं, स्वामी रामभद्राचार्य हैं, वो भी गए थे। उन्होंने बताया कि ये तो रामायण और ये जो महाभारत हैं, इन सब के बहुत पूर्व भी वेद में भी राम शब्द का उल्लेख मिलता है। उन्होंने सप्रमाण इस बात को सिद्ध किया था, प्रतिपादित किया था, बाकायदा बताया था कि वेद के इस खंड में यहाँ पर है। तो इस जो राम शब्द की उत्पत्ति है, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है रम। ठीक है, रम को आप लोग जो वर्तमान संदर्भों में रम है उसे बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रम का अभिप्राय होता है आनंदित करना। रम्यते जनान यह सा रामः, जो लोगों को आनंदित करे। रम्यते अनेन, रम्यते एष मुनयः सह रामा, जिसमें मुनि रमण करें, जिसमें मुनि आनंद का भाव लाएं अपने अंदर, वह क्या है? वह राम है। तो राम में फिर आ प्रत्यय लगा है। रम ये क्या हुआ? धातु हुई, और इसमें आ प्रत्यय लग करके क्या शब्द बना है? राम शब्द बना है। ठीक है, तो ये चीज स्पष्ट हो गई। हाँ, जिसमें कौस्तुभ जी बोल रहे हैं जिनमें मन रम जाए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत। ये भी एक व्याख्या है कि जिनमें मन रम जाए, और दूसरा जो लोगों के मन में रम जाए, यह भी राम का मतलब होता है। गीता में बहुत अच्छा कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, और राम के ही अवतार माने जाते हैं, कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सा चा मैं न प्रणश्य। जो मुझे सब जगह देखता है, और जो यो माम पश्यति, सब मुझे देखता है, सर्वम चा मयि पश्यति, और सब में मुझे देखता है, उसके लिए ना मैं लुप्त होता हूं और वह भी मेरे लिए लुप्त नहीं होता है। मतलब ये भगवान का भी दायित्व है। मतलब जिसमें मन रम जाए, अगर आपका मन राम में रमेगा तो राम का मन भी आप में रमेगा। ये परस्पर देवो भव, ये दो डबल ब्लेजिंग थ्योरी है। ठीक है, इट ब्लेसेस बोथ, राम एंड जो राम के भक्त हैं, दोनों उस पर रमते हैं। ठीक है, इस पर एक बढ़िया सा हम लोगों का जो एक भगवान राम के बारे में भारतीय संस्कृति के जो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा हो गई। निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए मंगलकारी होगा, और हम लोग उनकी मर्यादा का अगर एक अंश भी अपना ले गए तो समझिए हम सच्चे उनके वंशज हो जाएंगे।
उनके सच्चे अनुगामी हो जाएंगे, उनके पथ के सच्चे पथिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये राम में अप्रत्यय लगा हुआ है, इससे राम शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं, हम इस पर आते हैं कि प्रत्यय के भेद क्या हैं। ठीक है, प्रत्यय के दो भाग हैं, एक है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित। ठीक है, इसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। कृत का मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, क्रिया में कृत और अंत, जो क्रिया के अंत में लगते हैं। देखिए संस्कृत भाषा की यही खूबी है कि जैसे ही आप बोलेंगे पता चल जाएगा आप किसके बारे में बोल रहे हैं। खग, खे गच्छति खगः, जो खे माने आकाश मार्ग में जाता है, जैसे गच्छति गौ, गौ शब्द की इस प्रकार से व्युत्पत्ति है। ठीक है, संसरति संसारा, या संसार जो चलायमान हो, चल रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, उसको संसार बोलते हैं। यहाँ पर कृदंत जो क्रिया के अंत में प्रयुक्त होते हैं वह कृदंत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर राम शब्द का उदाहरण दिया, तो रम क्या है? क्रिया है, आनंदित करना, आनंदित होना। ठीक है, रमण करना, और इसमें अ प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? राम, इसलिए यहाँ पर कृदंत प्रत्यय है। ठीक, कृदंत प्रत्यय को और देख लीजिए कि अब कृदंत प्रत्यय की परिभाषा आपको समझ में आ गई। परिभाषा क्या है? कृदंत वह प्रत्यय हैं जो क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक, अब यह कृदंत कितने रूपों में प्रयुक्त होते हैं? कितने रूपों में प्रयुक्त होते हैं? 5 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वह 5 रूप कौन कौन से हैं? कर्तवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियाबोधक कृदंत। ठीक है, अच्छा, कौस्तुभ जी पूछ रहे हैं सर कृपया रावण का भी अर्थ बताइए। जी, रावण का है रावयति जनान यहसा। रावयत माने जो कष्ट दे लोगों को, रावयति, रावयति जनान, जो लोगों को, रावयत माने कष्ट दे, पीड़ा दे। ठीक है, इसी से रौरव नरक बना हुआ है। रौरव का मतलब वही होता है, रावयत यत्र। ठीक है, जहाँ पर कष्ट ही कष्ट है, तो इसी प्रकार से रावयति जो पीड़ित करे, जो कष्ट दे, जो रुला दे, वो क्या है? रावण। ठीक, तो राम और रावण दोनों की रचना किसने की? दोनों की रचना प्रत्यय ने की। वो भगवान रचे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो शब्द संसार है, जो शब्द का हमारी सृष्टि है, इस सृष्टि में राम और रावण दोनों प्रत्यय के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो प्रत्यय हैं कृदंत, और दोनों वास्तव में कृदंत प्रत्यय हैं। क्रिया के अंत में हम जैसी क्रिया करेंगे उस प्रकार से हम हो जाएंगे। यही ये प्रत्यय का यहाँ नैतिक शिक्षा भी है, मॉरल ऑफ द एजुकेशन भी यही है। हाउ विल वी वर्क वी विल बी सो आल्सो, हम उसी प्रकार से हो जाएंगे। राम का कृत्य करेंगे राम हो जाएंगे, मतलब लोगों को आनंदित करेंगे तो राम हो जाएंगे, लोगों को कष्टित करेंगे तो रावण हो जाएंगे। हमारे अंदर राम भी है, हमारे अंदर रावण भी है। सारी दैवी और आसुरी शक्तियों का संघर्ष हमारे अंदर ही महाभारत चलता रहता है, हमारे अंदर कुरुक्षेत्र भी है। ठीक है, बहुत अध्यात्म में नहीं जा करके यहाँ पर हम लोग व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं। जब हमारा 4th पेपर का क्लास होगा, इथिक्स इंटीग्रिटी का क्लास होगा, सामान्य अध्ययन में, या ऐसे का क्लास होगा, या फिलॉसफी का क्लास होगा, तब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं, तो सर कुलदीप जी क्या कह रहे हैं, तो सर रावण का नाम क्या उनके माता पिता ने नहीं रखा था? मैं लाक्षणिक बातें कर रहा हूँ, मैं मॉरल ऑफ द एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कुलदीप जी। जैसे आपका नाम कुलदीप है तो निश्चित रूप से कुलदीप का मतलब क्या है? कुलदीप का मतलब अपने कुल के आप दीपक बने, अपने कुल को प्रकाशित करें, यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करें। आप मुहावरा खंड में भी पढ़ेंगे कि तमाम इस प्रकार से होते हैं कि 2 प्रकार के मुहावरे होते हैं, यथा नाम तथा गुणो। जैसा नाम होता है वैसा गुण भी होता है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि नाम है गुलाबचंद, महक ममरी जैसे भी नहीं। ठीक है, तो दोनों प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और उनके माता पिता ने
क्या सोच करके रखा था, उन्होंने क्या किया, ये अलग का विवेचना का विषय है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अपना नाम कोई खुद कैसे रखेगा? कुलदीप जी अपना नाम नहीं रखेगा, लेकिन अपना काम तो खुद कर सकता है। ठीक है, हम लौह पुरुष कहते हैं सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से जो महात्मा की यात्रा है वह उनके काम की यात्रा है, उनके नाम की यात्रा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इस पर किसकी हम चर्चा कर रहे हैं, विषयांतर हो रहा है। चलिए, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के कितने रूप हैं? 5 रूप हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। कर्तृवाचक क्या होता है? वह प्रत्यय जो क्रिया में प्रयुक्त होकर के क्या करते हैं? कर्ता बना देते हैं। कर्त माने कर्ता, कर्ता माने काम करने वाला। ठीक है, जैसे अक प्रत्यय, क्रिया क्या थी? पठ। पठ क्रिया में या पाठ, जो पाठ्य थी, जो पढ़ाता है, पाठ क्रिया में अक प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? पाठक। धारक, जैसे लुटेरा, हिंदी का जो शब्द है, क्रिया क्या है? लुटेरा में आप बताइए कि मूल शब्द क्या है? यह पीछे में कई बार पूछा गया है। लुटेरा में मूल शब्द क्या है और उसमें लगा हुआ प्रत्यय क्या है? बताइए। लुटेरा में जो मूल शब्द है वह क्या है? उसमें कौन सी क्रिया है? हम लोग प्रसंगानुकूल बात करें। ठीक है, इसके संदर्भ में आप राम और रावण के और विस्तृत ज्ञान के संदर्भ में आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, खूब चर्चा करिएगा। अभी विषयांतर मत होइए, 9415827505 कमेंट हम इस पर आपको बता देंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी शांत हो जाएंगी। अभी हम लोग विषयांतर होंगे तो जो हमारा कर्तव्य पथ है उसे दिख जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। अभी हमारा ये लक्ष्य नहीं है। अर्जुन की दृष्टि, हम लोग अर्जुन की परंपरा के हैं और अर्जुन के समान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं। हमारी जो व्याख्या का विषय है, जो हमारी चिड़िया है, आँख, जो आँख है चिड़िया की, वो प्रत्यय है। आज हम लोग प्रत्यय पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कर्तृवाचक है। कर्तृवाचक वह प्रत्यय होता है जो क्रिया में प्रयुक्त होकर के उसको कर्ता के रूप में रूपांतरित कर देता है। जैसे लूटना, लूटना शब्द है, लूटने से फिर क्या हो गया? लुटेरा बन गया। ठीक है, तो इस रूप में फुफेरा यहाँ पर गलत दिख गया था, फूफा शब्द था। ठीक है, तो लुटेरा शब्द जो है लूटने से बन गया है। ठीक है, लूटना यहाँ पर क्रिया है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे घुमक्कड़, हिंदी में देखिए घुमक्कड़, घुमक्कड़ क्या है? घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं पियक्कड़। ठीक, तो घूमना क्रिया थी और उसमें कौन सा प्रत्यय लग गया? अक्कड़ प्रत्यय लग गया। तो क्या बन गया? घुमक्कड़। कई लोग जब लिखते हैं मूल शब्द तो घूम लिख देते हैं, घूम और अक्कड़ लिख देते हैं, ये सही नहीं है। क्रिया क्या है आप देखिए, क्रिया है घूमना। ठीक है, पियक्कड़ क्या लिख देंगे? पी और अक्कड़ लिख देंगे, सही नहीं है। सही शब्द क्या होगा? पीना और अक्कड़, तो क्या हो जाएगा? पियक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्तृवाचक प्रत्यय वह हुए जो क्रिया में प्रयुक्त होकर के उसे कर्ता के रूप में बना देते हैं। जैसे राम, राम भी वस्तुतः कर्तृवाचक प्रत्यय हैं। जो लोगों को आनंदित करे वो क्या है? राम है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखिए चालक, जो चलाए। ठीक है, चालक। जैसे शिक्षक, अब शिक्ष धातु है, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या हुआ? अक प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया? शिक्षक हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कर्तृवाचक प्रत्यय वह प्रत्यय है जो क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर के उसे कर्ता के रूप में बदल देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कर्तृ कहते हैं, क्योंकि कर्ता में बदल देता है। ये क्लियर हो गया। अब अगला है करणवाचक। आप लोग कारक जानते होंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं? कोई बता सकता है इसमें? कर्ता कारक और कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक के अलावा और कौन से कारक होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर बताइए करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। ठीक है, अधिकरण कारक, संबंध कारक। इस प्रकार से ये कारक होते हैं।
तो अभी हमने कर्म कारक के बारे कर्तृवाचक पढ़ा। अब क्या होता है, कर्ता जो काम करता है उस कर्ता के काम का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कर्म कारक बोलते हैं। जैसे कि खेलना क्रिया है, ठीक है, तो खेलना को अगर हमको कर्म बनाना हो, अगर हम इसको अगर हम कर्तृवाचक में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। खेलना और आड़ी तो क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हमको कर्म में बनाना हो तो किस प्रकार से बना देंगे। हाँ सही, कौस्तुभ जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि किस में हो जाएगा, खिलौना, औना प्रत्यय लगा दिए, मतलब जिससे खेला जाए, ठीक है, वो क्या हो जाता है, खिलौना। जैसे बिछौना, बिछौना भी क्या हुआ, कर्म हुआ। बिछाना शब्द था और बिछाना से फिर क्या हो गया, बिछौना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हैं यह कर्मवाची मतलब कर्मवाचक प्रत्यय हैं। अब उसके बाद फिर कर्म के बाद फिर क्या है, करण। करण आप जानते हैं, इसी से उपकरण भी बना है जो हमारे काम करने में सहायता करे। संस्कृत में इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है, साधकतम करणम। साधकतम करणम का मतलब क्या होता है, जो साधन हो हमारे काम करने में, जो सबसे ज़्यादा, साधकतमम, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सहायता करे। जैसे अभी हम पेन से लिख रहे हैं तो पेन क्या हो गया, पेन से लिखना क्या है, करण कारक है। तो इसी प्रकार से अब देखिए करण कारक, जैसे बेलन। बेलन शब्द आप लोग जानते हैं, है ना। बेलन से प्रतिदिन सामना पड़ता है। अगर बेलन नहीं होता तो मतलब क्या है, रोटी नहीं होती। रोटी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर बोल नहीं पाते। एक बार पीछस में संभवतः प्रश्न आया था, किसी के पास रोटी बहुत है और किसी के पास कम, कारण और निवारण, ठीक है। तो वह रोटी जिसके द्वारा बनती है, उस रोटी के बनाने में जो सबसे ज़्यादा साधक है वह क्या है, आटा, जल, सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन रोटी को जो गोल करता है वो क्या है, बेलन, ठीक है। तो किस से बना है, सोचिए। बहुत से लोग बेल लिख देते हैं, सही शब्द क्या है, बेलना। मूल शब्द आप देखिए, कृदंत का मतलब ही होता है कि हमको क्रिया को लिखना है, हमको ढूंढना है कि इसमें क्रिया क्या हो सकती है। बेलना है तो बेलन शब्द है तो क्रिया, जब हम जब हम बेलन लेते हैं तो क्या करते हैं, बेलने की क्रिया, तो बेलना। इसी प्रकार से जैसे झूला शब्द है, बहुत से लोग झूल और आ लिख देते हैं, तो एग्जामिनर जो भी आपको झूला देता है, परीक्षक आपको झूला देता है, सही शब्द क्या है, झूलना, ठीक है। तो जो झूलना हुई, झूलना क्रिया हुई, ठीक। तो इस प्रकार से झूलना में आ प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, झूला। अब झूला क्या है, क्या झूला कोई काम करता है, नहीं। झूला जो है एक कर्म है जिसके द्वारा हम झूलने की क्रिया संपादित करते हैं, ठीक। अब उसके पश्चात फिर क्या है, भाववाचक। भाव का मतलब क्या होता है, भाव, जैसे हमारा आपके प्रति जो भाव है या आपके प्रति जो हमारा भाव है, क्या हम लोग इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं। झूला था तो झूला तो हम देख सकते थे, बैठ सकते थे, झूला क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। लेकिन भाववाचक प्रत्यय या भाववाचक कृदंत प्रत्यय वह होते हैं जिनके द्वारा जो कोई क्रिया है वह भावना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, भाव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। कैसे, जैसे कि हाँ कह रहे हैं, फील कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार, सही है, अभिषेक त्रिपाठी जी, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे चलना, तो चलना से क्या हो गया, चलन। हम कहते हैं ना इसका चाल चलन कैसा है, तो जो चाल चलन है, तो चलन शब्द क्या महसूस, चलन शब्द को हम देख सकते हैं, चलने को देख सकते हैं कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन जो चलन है उसको नहीं देख सकते। इसी प्रकार जैसे हम कह रहे हैं कि बुराई, भलाई, है ना। तो ये जो भलाई शब्द है, भलाई शब्द क्या है, भलाई शब्द एक भाव है कि हमने उसके साथ जो भला काम किया, जो व्यक्ति भलाई करता है, तो
भले काम को हम देख सकते हैं, लेकिन जो भलाई है वह नहीं देखा जा सकता है, इसलिए इसमें क्या प्रत्यय हुआ, यह जो है भाववाचक प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ाई, आप इसमें सब में यही ध्यान रखिएगा कि जो आप मूल शब्द लगाइएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ और आई नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, पढ़ना और आई है। भलाई में भला धन आई है। ठीक है, अब उसके बाद एक और प्रत्यय है जो हमेशा प्रयोग किया जाता है, वह है क्रियाबोधक। जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, जो क्रिया का भी बोध कराए। ठीक है, क्रिया का भी बोध कराने का मतलब ये है कि जब कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है, तो उस काम के साथ साथ में उस क्रिया का भी बोध होता रहे। जैसे संस्कृत में है पठंती। ठीक है, तो पढ़ती हुई, तो यहाँ पर जो हुई है, हुई क्या है, यह प्रत्यय है। हुई का अपने आप में कोई अर्थ नहीं। जैसे पढ़ती हुई, हमने कहा गाता हुआ, रोता हुआ बालक, हंसता हुआ चेहरा, है ना, हंस। तो ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं, यह प्रत्यय वस्तुतः क्रियाबोधक प्रत्यय हैं। अब आज का हमारा जो कृत प्रत्यय का सेशन था, वह इस रूप में समाप्त हुआ। आप लोग इसको एक बार फिर से, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रत्यय क्या है। ठीक है, प्रत्यय वह है जो किसी शब्द के बाद में आ करके, जुड़ करके नए शब्द का विधान करता है, या उसमें परिवर्तन लाता है, उसमें नई विशेषता उत्पन्न करता है। ठीक है, वह प्रत्यय हुआ। प्रत्यय के दो रूप हैं, एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह है जो क्रिया के अंत में प्रयुक्त होता है। तद्धित मतलब क्रिया के अलावा और जो किसी के साथ प्रयुक्त हो जाएगा, जैसे संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो जाए ना। जैसे अभी हमने किसकी बात की थी, राघव। तो रघु क्या है, रघु संज्ञा है ना। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है। रघु शब्द कौन सी संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है रघु। तो रघु जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसमें जो अप्रत्यय लग गया अपत्य अर्थ में, पुत्र के अर्थ में या वंश के अर्थ में, वो क्या, उससे क्या बन गया, राघव। तो एक तो हमने पढ़ लिया क्रिया के बारे में, ठीक है, कृदंत प्रत्यय के बारे में, और दूसरा तद्धित। तद्धित का मतलब क्रिया के अलावा जो किसी विशेषण के अंत में जुड़ जाए, किसी संज्ञा के अंत में जुड़ जाए, किसी सर्वनाम के अंत में जुड़ जाए। जैसे संज्ञा के अंत में जुड़ जाए का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि रघु है, रघु में क्या हो गया, राघव। कुंती, ठीक है, कुंती के पुत्र के अर्थ में जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कौंतेय। या कर्ण का एक नाम है राधेय। आप लोग अगर रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य है उसकी एक कविता पढ़ें तो उसमें है ना, राधेय जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। तो राधे शब्द यहाँ जो है राधा का पुत्र है ना, राधा ने ही तो कर्ण को पाला पोषा था। ठीक है, तो इस रूप में यह जो प्रत्यय है, यह जो प्रत्यय है कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो, संज्ञा के बाद लगे, सर्वनाम के बाद लगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था फुफेरा लिख गया था, तो फूफा या ममेरा, ठीक है, मामा, मामा में एरा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, ममेरा हो गया। ठीक, राजेश चौधरी जी पूछें कर्म और करण में अंतर बताएं। कर्म वह होता है जिसके ऊपर क्रिया, हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उसका जो फल होता है, रिजल्ट उस पर पड़ता है। जैसे राम फल खा रहा है, तो जो खा रहा है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। या और देखिए, अभी हमने राम की चर्चा की थी, राम ने
धनुष से रावण को मारा। ठीक है, तो राम तो क्या हो गया, जो काम कर रहा है वो कर्ता होता है, जानते ही हैं। किसको मारा, राम को। तो जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उन्होंने मारा तो मारने का फल किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा। तो रावण क्या हो गया, कर्म। और किसके द्वारा मारा, धनुष के द्वारा मारा, तो धनुष क्या हो गया, करण हो गया। ठीक है, तो इस रूप में करण वह कारक होता है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। धनुष से मारा, ठीक है, पेन से लिखा। तो इस प्रकार से धनुष, पेन, ये सब करण कारक हैं। और यहाँ पर हमने जब बेलना बताया था, तो बेलना किस करण में सहायता करता है, किस काम में सहायता करता है, रोटी के बेलने में। ठीक है, तो रोटी बेलता है तो रोटी क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगी, और बेलन क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब मुझे लगता है सही हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो कृदंत प्रत्यय समझ में आ गया। अब हम लोग किस पर चर्चा कर लेते हैं, तद्धित पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर तद्धित था, तद्धित इसका नाम ही है तत् और हित, हमने लिखा भी है ऊपर, तत् हित। अब इस तत् में क्या क्या आ सकता है, कर्ता के बाद लगे, सर्वनाम के बाद लगे, ठीक है, संज्ञा के बाद लगे, विशेषण के बाद लगे। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यह सारे के सारे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे कि हमने अभी उदाहरण दिया था आपको, जैसे फूफा शब्द है, फूफा में एरा लग गया तो क्या बन जाएगा, फूफा में एरा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, फुफेरा। ठीक है, अभी हमने और लेकिन अगर लुटेरा है तो लुटेरा में चूंकि लूटना क्रिया है इसलिए कृदंत प्रत्यय होगा, यह तद्धित प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, सर्वनाम, जैसे सर्वनाम में क्या है, जैसे तुम्हारा है, हमारा है, ये सब क्या है, सर्वनाम प्रत्यय हैं। जैसे हमने अभी कहा आपको कि संज्ञा में लग जाए, कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। जैसे देवर शब्द है, देवर क्या है, संज्ञा है। अब इसमें आनी प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, देवरानी। ठीक, तो ये तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार से जैसे पंडित है, पंडिताइन, ठाकुर है, ठकुराइन। तो इस प्रकार ये जो भी इस प्रकार से हैं, या सब, जैसे स्वर्णकार, और देखिए स्वर्ण संज्ञा शब्द है, इसमें कार प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, स्वर्णकार। आप लोग बता सकते हैं जो भगवान शब्द है वो उनका निर्माण भी प्रत्यय से ही हुआ है, भगवान, हनुमान, भगवान। बताइए भगवान में कौन सा प्रत्यय है, भगवान, धनवान। ठीक है, भाग्यवती, ये सब पीसेस में आए हुए हैं, भाग्यवती, धनवती, रूपवती। इन सब में वती प्रत्यय है या वान प्रत्यय, इसमें क्या है, धनवान है, इसमें भी वान प्रत्यय है। तो इस प्रकार से, या जैसे हम कहते हैं कि हिम्मत वाला, हिम्मत क्या है, विशेषण है, हिम्मत वाला, सुनते हैं ना। उर्दू में भी काफ़ी अच्छे प्रत्यय। आप में से कोई बता सकता है कि रहीम शब्द जो है, रहीम हम पढ़ते हैं ना, कबीर को, रहीम को, रहीम शब्द में जो मूल शब्द है वो क्या रहा होगा, रहीम।
रहीम शब्द रहम से बना है, ठीक है। रहीम का वही अर्थ है जो हमारे यहाँ ये अरबी का शब्द है जो कृपालु, बल्कि कृपालु नहीं बल्कि दयालु होगा, जो रहम करे, जो रहम करे उसको क्या कहते हैं। हाँ, किसने बताया? बीना सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रहम से क्या बनता है? रहीम। इसी प्रकार से अकबर भी जो है उसका मूल शब्द कबीर है, कबीर माने महानता का भाव होता है, इसीलिए जब अकबर महान कहा जाता है तो ये माना जाता है कि ये दोष है, क्योंकि अकबर का मतलब ही पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि अकबर का मतलब ही महान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तद्धित प्रत्यय हैं, हाँ, मायावती, श्रीमती, इसमें सम्मति प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आज जो हमारी चर्चा हुई वह चर्चा का जो बिंदु था वह कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इस रूप में हमने देखा कि जो प्रत्यय हैं, उर्दू में भी प्रत्यय ऐसे होते हैं जैसे जानदार, शानदार, ठीक है, वजनदार। तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है? वजनदार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए आप लोग? वजनदार, वजनदार में कौन सा प्रत्यय है? वजन। दार प्रत्यय, ठीक है। इसे हम कहते हैं इज्जतदार, पानीदार। तो इन सभी में दार प्रत्यय लगा है। और इस रूप में आप समझ लीजिए कि ये जो प्रत्यय हैं ना, केवल मैं हर भाषा का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, संस्कृत का भी, उर्दू का भी, इन सब का इसलिए दे रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए कि वस्तुतः जो प्रत्यय हैं, यह प्रत्यय न केवल हिंदी संस्कृत में है बल्कि हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, अरबी में भी है, फारसी में भी हैं, ठीक है। सत्येंद्र जी ने कहा दार, सही। रवि, हाँ सही है, ठीक है। तो इस रूप में जो प्रत्यय है वह क्लियर हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के संदर्भ में आप ध्यान रखिए कि इनकी परिभाषा पूछी जाती है पीसीएस की मुख्य परीक्षाओं में, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय की वही परिभाषा है, अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग में आपको पूर्व में प्रयुक्त होते हैं ये लिख देना है, और प्रत्यय में लिख देना है जो बाद में प्रयुक्त होते हैं। महत्व दोनों का वही है। शब्द में विशेषता लाते हैं, शब्द की सामर्थ्य में वृद्धि करते हैं, शब्द भंडार को बढ़ाते हैं, ठीक है, साहित्यिक रचना में सहायक हैं। ये सारी इनकी जो हैं विशेषताएं हैं, ये और इनका जो है यह महत्व भी है। फिर जो प्रत्यय हैं इनके दो रूप हैं, कृदंत प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय हैं। कृदंत प्रत्यय में मैंने बताया आपको कि 5 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय के जैसे संज्ञा में प्रयुक्त होंगे तो संज्ञावाची हो जाएंगे, विशेषण में प्रयुक्त होंगे, जैसे हिम्मत विशेषण था, ठीक है, जैसे काला, कलूटा, ठीक है। तो इस मुख्य शब्द किस है? काले से बना हुआ है, बिलौटा, है ना। तो या जैसे हम कहते हैं चूना शब्द है, लोग कहते हैं नहीं, चूना शब्द से क्या मिल के चूना शब्द से लगा हुआ कोई प्रत्यय, जैसे बपौती शब्द है, उसी प्रकार से बताइए चूना से कौन सा प्रत्यय बनेगा। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, बपौती, बाप शब्द है तो बाप में औती प्रत्यय लग गया तो बपौती बन गया। इसी प्रकार से चूना में औती प्रत्यय लगाइए आप लोग तो क्या बनेगा? देर तक बात पहुंचती है, चुनौती, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं यहाँ वस्तुतः बाद में जुड़ करके बने हैं। चुनौती, ठीक है। विपेंद्र, बीना, आलोक, सही है। आप लोगों ने प्रश्न की, चुनौती स्वीकार की और उसका उत्तर दिया, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा। बस आपको मुख्य परीक्षा में विशेष रूप से या समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में और खंड शिक्षा अधिकारी की
या अभी सी सेट का आपका जो पेपर होगा उसमें भी यह खंड रहता है जिसमें प्रत्यय छांटने होते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो मूल शब्द है हमें उसको देखना है। ऐसे जो मनोग इसे चुनौती में बहुत लोग लिख देते हैं चून औती। चून कोई शब्द है, सही मूल शब्द क्या है? चूना है, ठीक है, उसी से बना है। यह समझिए कि रूट कहते हैं अंग्रेजी में इसको रूट में जो जुड़ता है, रूट क्या होती है? जड़ होती है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता, जैसे होती है। फिर उसमें वृक्ष बना बरगद का, तो जैसा प्रत्यय लगेगा वैसा वृक्ष बन जाएगा। आम का प्रत्यय लगेगा, आम का वृक्ष बन जाएगा। नीम का प्रत्यय लगेगा, नीम का वृक्ष बन जाएगा। जैसे अभी अरुण गोविल की बात कर रहे थे, राम का प्रत्यय लगा, राम बन गए। और भिन्न भिन्न जगह उन्होंने दूसरा रोल किया है, तो वह दूसरे रूप में हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से रूट शब्द जो है ये मूल शब्द होता है। तो हमको ये देखना है कि इसका मूल शब्द क्या है, जिससे आप जो है फुफेरा को फूफ और एरा ना लिखें, या ममेरा को माम और एरा लिख देते हैं। बताइए, ममेरा में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो क्या प्रत्यय होगा और मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द क्या है? जब हम कहते हैं ममेरा भाई है या ममेरी बहन है, तो इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? मामा मूल शब्द है, फूफा मूल शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से फूफ और एरा जो लिखते हैं, या फूफ या एरी लिखते हैं, माम और एरी लिखते हैं, यह गलत है। सही शब्द क्या है? मामा और एरी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यह पुस्तकों में बहुत कम मिलता है कि किस प्रकार से वहाँ पर शब्द लिख दिया जाता है और प्रत्यय लिख दिया जाता है। आपको इस प्रकार से उसको तोड़ना है, जिससे आपकी जो शब्द रचना है या जो वहाँ पर आपका उत्तर है वह त्रुटिपूर्ण न होने पाए, गलत ना होने पाए, ठीक है। और इससे संबंधित जो लेक्चर है तो डायरेक्ट आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। आप जो है प्रज्ञा प्रवाह चैनल है हमारा, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में ये बिल्कुल आप लोगों के लिए है, निःशुल्क चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। साहित्य और समाज की दृष्टि से, मतलब निबंध की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सामग्री उसमें है, और तमाम आप जैसे लोग उसको देखे हैं और अभी उसमें आप पाएंगे, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें पाएंगे कि उसको सुन करके, केवल सुन करके, दूर से दिल्ली में या चंडीगढ़ में या रांची में बैठे हुए लोग उसको सुन करके आईएएस में और पीसीएस में सिलेक्ट हुए हैं और सर्वोच्च पदों को प्राप्त किए हैं। और मेरी कामना है कि आप लोग भी वहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए वहाँ पर एक बार विजिट करें, देखें प्रज्ञा प्रवाह चैनल को, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यह प्रज्ञा जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, फिर आप में फैले और आप स्वयं अपने आप को एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित करें। ठीक है, धन्यवाद।